ये फॉर्मूला बताता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू किस प्रकार से चेंज होती है। यहाँ अल्फ़ा क्या है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फ़ा, ताप गुणांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है। किसके लिए, मेटेलिक कंडक्टर के लिए, धातुओं के लिए। ध्यान देना, धातुओं के लिए धनात्मक होता है, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इतना क्लियर है। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं कि मान लीजिए पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस है, तो यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना है तो इतने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना होगा। जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस पे अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने वाले। तो मेटेलिक कंडक्टर में आपने देखा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी अप्रोक्सीमेट लीनियरली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट लीनियरली इंक्रीज होती है। और इंक्रीज किस फैक्टर से होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट से, ताप गुणांक से, ये अल्फ़ा। ध्यान देना, इस अल्फ़ा की एक बार एग्जाम में यूनिट पूछी गई है कि ताप गुणांक की यूनिट क्या होती है। इंटरेस्टिंग है इसकी यूनिट निकालना। देखिए इधर रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, यदि मैं इसकी यूनिट निकालूं, यूनिट ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की यूनिट निकालना चाहो, यहाँ रेजिस्टेंस है ओम, इधर भी रेजिस्टेंस है ओम, इक्वल टू ओम 1 प्लस अल्फ़ा, और ये टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। इस ओम से ओम ये कैंसिल, तो इधर आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू, केल्विन नीचे चला जाएगा 1 अपॉन केल्विन, ये इसे कह सकते हो केल्विन इन्वर्स। तो अल्फ़ा की जो यूनिट होती है या तो उसे केल्विन इन्वर्स कहो, या आप कह सकते हो डिग्री सेल्सियस इन्वर्स, या उससे कह सकते हो 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या 1 अपॉन केल्विन। तो अल्फ़ा की जो यूनिट होती है केल्विन इन्वर्स या डिग्री सेल्सियस इन्वर्स या 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, ये आपको डायमेंशन या यूनिट निकालनी आनी चाहिए। ये हमने मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फ़ा आया है, मेटेलिक कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फ़ा है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट है मेटेलिक कंडक्टर में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फ़ा होता है पॉजिटिव होता है। यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, या ऐसा यूनिट में देना चाहो तो केल्विन इन्वर्स। ये हमने देख लिया टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टर को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, दोनों में लगभग सेम है। कुचालक व अर्धचालक। देखिए कुचालक और अर्धचालकों पर ताप का किस प्रकार से, टेम्परेचर का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। देखिए इसे हम एक इक्वेशन लेते हैं और वो इक्वेशन से समझेंगे। मान लीजिए पर्टिकुलर किसी टाइम पर, पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर कि T1 टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी मान लीजिए कितनी है, ρ1 है, और T2 टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी कितनी है, ρ2, ओम इंटू मीटर और ओम इंटू मीटर। ये है T1 टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी कितनी है, ρ1, और T2 पर कितनी है, ρ2। तो ρ2 इक्वल टू ρ1 ई की पावर Eg अपॉन 2kT। इस इक्वेशन से समझने वाले हम सारा, ये ρ1, इस इक्वेशन को ध्यान से समझना। इस इक्वेशन से हम सब समझेंगे। यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में हमें पता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत कम होते हैं। जब टेम्परेचर ρ2 इक्वल टू ρ1 ई की पावर Eg अपॉन 2kT, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, T2 टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी है ρ2, E1 ρ1 क्या है, T1 टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी है, E आपके एक्सपोनेंशियल या चार घातांक है, Eg क्या है, एनर्जी बैंड गैप होता है,
एनर्जी बैंड गैप पढ़ते हैं, इजी एनर्जी बैंड गैप है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में टोटल जो गैप है वो कितना है, 2 कांस्टेंट है, के क्या वोल्टेज मान कांस्टेंट है, टी है टेम्परेचर। ध्यान दीजिए यहाँ पे यदि टेम्परेचर बढ़ता है, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो ओवरऑल टर्म है या जो चर घातांक की टर्म है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल जो टर्म है वो क्या होगी, घटेगी, उसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। जब एक्सपोनेंशियल टर्म में डिक्रीमेंट होगा तो जो रो2 है, रो2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज होएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और रेजिस्टिविटी जब कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जस्ट यहाँ पे अपोजिट कॉन्सेप्ट है मेटेलिक कंडक्टर का कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यदि आप ग्राफ शो करना चाहो टेम्परेचर और किसके बीच में, रो के बीच में, कंडक्टिविटी इस रेजिस्टिविटी के बीच में यदि ग्राफ देखोगे तो ये आपका एक्सपोनेंशियल टर्म का आएगा, घटता हुआ ग्राफ आएगा। दूसरा, यदि आप ग्राफ देखना चाहो टेम्परेचर और कंडक्टिविटी के बीच में, तो जो ग्राफ आएगा ये ग्राफ किस प्रकार से आएगा, बढ़ता हुआ ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता हुआ और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता हुआ। देखिए ये हमने देख लिया इंसुलेटर के लिए। अभी सेमीकंडक्टर में इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा क्या है, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। मीन्स यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। जब टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू घट रही है, इसलिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। देखिए इसे मैं सेमीकंडक्टर में और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। एक बार देखो, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर लगभग सेम बिहेव है। यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखिए सेमीकंडक्टर में डिटेल में देखिए, यदि मैं सेमी में इसको अच्छे से सेमीकंडक्टर में एक्सप्लेन करूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे कहेंगे सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध है वो ज़्यादा टूटेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सहसंयोजक बंध है वो ज़्यादा टूटेंगे। इससे क्या होगा, भारी मात्रा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व होल। यहाँ पे देखो सेमीकंडक्टर में होल का कॉन्सेप्ट होता है। होल सिंपल आप यहाँ पे केवल इतना मान लो कि जो प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट होता है सेम एज द प्रोटॉन। जब टेम्परेचर बढ़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध टूटेंगे, भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल है इनका निर्माण होगा, और इन इलेक्ट्रॉन और होल के कारण ही सेमीकंडक्टर या अर्धचालकों में धारा बहती है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या में क्या होगी, भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल की में क्या होगी, वृद्धि होगी। इनमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पे इनकी कंडक्टिविटी है ये इंक्रीज हो जाएगी। जब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ये हमने दूसरे वे में देख लिया। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा अंदर चले गए हम, डीपली चले गए। जब टेम्परेचर बढ़ा तो सहसंयोजक बंध टूट गए, और सहसंयोजक बंध टूटेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटेंगे यहाँ पे, तो भारी मात्रा में एक लार्ज स्केल पर नंबर ऑफ कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, चार्ज कैरियर, किसमें, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन होल, इनके अंदर इंक्रीमेंट होगा, इनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और इन्हीं के कारण इसमें क्या होती है, करंट फ्लो होती है। जब इनकी मात्रा बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ भी टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इस कॉन्सेप्ट से भी आप देखोगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फा है वो क्या रहने वाला है, नेगेटिव। क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान दो, फिर से सुनना। एक तो हमने इस इक्वेशन से देख लिया, एक हम इस थ्योरेटिकली देखे, जब टेम्परेचर बढ़ता है
तो सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल का निर्माण होता है। यही इलेक्ट्रॉन है जो आपकी वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। सेमीकंडक्टर में हम ऐसा पढ़ते हैं, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो धारा की मात्रा बढ़ेगी या इनकी चालकता है वो बढ़ जाएगी। चालकता जब बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ विद्युतक्रमानुपाती हो। जब ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि आप ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ सेम आपका इंसुलेटर की तरह आएगा। ये टेम्परेचर और ये मान लीजिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आती है, 1/ओम इंटू मीटर। यदि ग्राफ देखना चाहो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती जाएगी। ये तो हो गया कंडक्टिविटी, प्रतिरोधकता और ताप के बीच ग्राफ। यदि आप प्रतिरोधकता के बीच में देखो, प्रतिरोधकता की यूनिट ओम इंटू मीटर, तो ये ग्राफ क्या होगा, जस्ट उल्टा बनेगा। 4 घातांक के रूप से ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता हुआ कर्व आएगा। तो टेम्परेचर किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर, तो आपका दोनों यहाँ से हमने देख लिया। मेटेलिक के लिए, इंसुलेटर के लिए इस फॉर्मूले से, सेमीकंडक्टर के लिए इस फॉर्मूले, इंसुलेटर के लिए इस फॉर्मूले से समझ लो, या सेमीकंडक्टर के लिए कोवेलेंट बॉन्ड वाले फॉर्मूले से, किसी से भी दे दो। दोनों जो थ्योरी है वो क्या है, सेम है। दोनों थ्योरी में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कम टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उसका जस्ट रिवर्स किस में होगा, टेम्परेचर क्या होगा जब कम होगा तो इसका जो रिवर्स काम है वो किस में होगा, टेम्परेचर घटेगा उस कंडीशन में। तो जो अभी हमने टेम्परेचर का, इस टेम्परेचर पर मान लीजिए रेशियोटी है ये है, तो जो फॉर्मूला जो डेराइव करोगे आप, यहाँ पे फॉर्मूला डेराइव करोगे तो जैसे रेजिस्टेंस का देखा था, ऐसे रेशियोटी √2 इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस का T1। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए भी दे सकते हो, रेशियोटी के लिए दे सकते हो। मेटेलिक के लिए वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है मेटेलिक के लिए। जब हम इंसुलेटर में बात करेंगे या आपके सेमीकंडक्टर में बात करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होती है वो आपको समझ में आ गया है, क्योंकि जब मेटल में बात करते हैं, मेटल में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, बट इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। जब बढ़ रहा है, इसके साथ बढ़ रहा है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव, और घट रहा है तो क्या होता है, नेगेटिव। तो 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि इंसुलेटर में टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होता है, तो ध्यान देना नेगेटिव। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होता है, अर्धचालकों में, तो ध्यान देना नेगेटिव। और धात्विक चालकों में सेमीकंडक्टर जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ प्रतिरोधकता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो टेम्परेचर किस प्रकार से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को किस प्रकार से प्रभावित करता है, वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। इसको आप दोबारा से फिर से वीडियो को देखोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपके चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो। जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपका वहाँ पे हम यूज़ में लेने वाले हैं, या फिर इस थ्योरी से ना जाकर यदि इस कॉन्सेप्ट से जाओ तो आप ये फॉर्मूला बगैर याद करे भी इस कॉन्सेप्ट से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कैसे कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल जिन्हें कहते हैं चार्ज कैरियर, आवेश वाहक, इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो चालकता बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता घट जाएगी। तो हम टेम्परेचर किस प्रकार से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को प्रभावित करता है वो हम यहाँ से समझ चुके हैं।